नमस्कार दोस्तों। और प्रमोशन को लेकर के सरकार ने फार्मूला तय कर दिया है कि जल्द ही अब सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन मिल सकेगा, क्योंकि लंबे समय से प्रमोशन पर रोक लगी थी। लेकिन सरकार ने रास्ता खोज लिया है और जो फार्मूला निकाला है उसके तहत अब प्रमोशन होंगे। क्या है जानकारी पूरी देख लेते हैं, किस प्रकार से प्रमोशन होंगे। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना भूलिए। मध्य प्रदेश में सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन का फार्मूला तय हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उच्च स्तरीय बैठक में जिस प्रस्तावित फार्मूले पर सैद्धांतिक सहमति दी है, उसके अनुसार प्रमोशन के बाद 2.03 लाख पद खाली होंगे। यानी कि अब मध्य प्रदेश में कुछ पद हैं वो खाली होने वाले हैं, रिटायरमेंट होने वाले हैं, जिन पर नई भर्तियां होंगी। ये पद 2 साल में भरे जाएंगे। इसकी तैयारी प्रमोशन प्रक्रिया के साथ चलेगी। प्रदेश में अधिकारी कर्मचारियों को प्रमोशन देने के लिए सरकार का प्रस्तावित फार्मूला वर्टिकल रिजर्वेशन पर आधारित है। यानी कर्मचारी जिस श्रेणी SC ST सामान्य में एक बार नियुक्त हुआ है, वह प्रमोशन भी उसी श्रेणी में आगे बढ़ेगा। जितने पद रिक्त होंगे उतने ही पद उसी वर्ग में बांट दिए जाएंगे। अन्य वर्ग के कर्मचारी उन पदों पर दावा नहीं कर सकेंगे। यानी कि जिस पद के हिसाब से भर्ती हुई थी उसी पद में वहां पर प्रमोशन मिलेगा, भले ही पद खाली रह जाएं। यदि कार्यालय अधीक्षक के 50 पद खाली हैं तो ST को 10% या ST को 10 यानी कि 20% पद, और SC को 7 से 8 यानी कि 16% पदों पर प्रमोशन दिया जाएगा। शेष 32 या 33 पदों पर सामान्य वर्ग को प्रमोशन मिलेगा। यदि ST के 10 में से 6 पद पहले ही भरे हैं तो केवल 4 पदों पर प्रमोशन होगा। अगर 10 पद खाली हैं और केवल 7 योग्य उम्मीदवार हैं तो योग्य उम्मीदवारों के अनुसार ही पद भरे जाएंगे, बाकी पद खाली रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन होंगे प्रमोशन। सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रमोशन के नए नियम का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसमें यह प्रावधान किया जा रहा है कि सभी प्रमोशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन होंगे। यानी कोर्ट का जैसा भी अंतिम निर्णय होगा, सरकार उसे पूरी तरह लागू करेगी। वर्तमान में हाईकोर्ट में ही प्रमोशन से जुड़ी 1000 से अधिक याचिकाएं लंबित हैं। 2 साल में होंगी 2 लाख भर्तियां। साथ ही वर्ष 2026-27 और वर्ष 27-28 में लगभग 1 लाख पदों पर भर्तियां होंगी, क्योंकि मौजूदा साल में अलग अलग समय में प्रमोशन दिए जाएंगे। वित्त विभाग ने भी इसी हिसाब से विभागों को तैयारी करने के लिए निर्देश दिए हैं। यह भर्तियां कर्मचारी चयन मंडल और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC के माध्यम से करवाई जाएंगी। तो अभी जो स्थिति है वो है कि अभी उच्च पदों के प्रभार पर हैं कर्मचारी। सामान्यतः प्रशासन विभाग ने प्रमोशन के बाद रिक्त होने वाले पदों की जानकारी सभी विभागों से मांगी है। इसके मुताबिक 4 लाख से अधिक कर्मचारियों को प्रमोशन दिए जाने के बाद सभी कैडर के 2 लाख पद खाली होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग के एक अधिकारी का कहना है कि अभी पदोन्नति के लिए पात्र अधिकारी कर्मचारियों को उच्च पदों का प्रभार दिया गया है। इन्हें विधिवत पदोन्नति मिलने से पद रिक्त घोषित होंगे और फिर भर्ती प्रक्रिया होगी। ये चरणबद्ध तरीके से किए जाएंगे। दरअसल वर्तमान में सरकार का स्थापना व्यय, वेतन भत्ते और पेंशन कुल बजट का 27% है। यह नई भर्ती के बाद बढ़ जाएगा। स्थापना व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। इस प्रकार जल्द ही जो है वो कर्मचारियों का प्रमोशन हो सकता है, और जैसे ही प्रमोशन होंगे तो जो पद रिक्त होंगे वहाँ पर नई भर्तियां की जाएंगी। तो अगले आने वाले 2 सालों में लगभग काफ़ी भर्तियां भी होना है और प्रमोशन भी होना है। और उससे आने वाली जो भी जानकारी अपडेट होगी आपको इसी चैनल पर मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना भूलें। धन्यवाद।